हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेज में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम अपनी चैनल पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारी चैनल पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों आज देखेंगे 79 क्वेश्चन नंबर से। इसके पिछले क्वेश्चन को सभी को हम लोगों ने देख चुके हैं, तो आज चलो देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर जो है 1365 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 6 तथा शेषफल जो है 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, क्या कह रहा है, दो संख्या है। दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो x है, एक x है और x यानी छोटी संख्या से भाग देते हैं। बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 1365। और कैसे होगा, जैसे कि दोनों का अंतर कितना है 1365 है, तो 1365 अगर एक x है और एक 1365 जोड़ देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 1365 आता है। इसलिए छोटी संख्या x हो जाएगा और बड़ी संख्या जो हो जाएगा x प्लस 1365 हो जाएगा। और इसमें दे रखा है क्या, भागफल जो है 6 है और शेषफल जो है वह 15 है। तो हम लोग जानते हैं कि भाजक गुने भागफल करते हैं और प्लस शेष करते हैं, यानी 6x प्लस 15 बराबर 1365। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1350 हो जाएगा। अगर इसको 15 इधर घटाएंगे 65 में से तो 50 बचेगा। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पचे 30। 6x बराबर तो 1350 आया, लेकिन ये 6 से अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी x का मान कितना आ रहा है 225 आ रहा है। तो छोटी संख्या ही तो है x है, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x है। तो x बराबर इतना यानी 225 जो हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 1365 जोड़ देते अगर 225 में तो वह बड़ी संख्या निकल जाता। दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा भी फॉल्ट लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और अच्छे ढंग से समझा सके। फिर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन को अगर 4 से भाग देती है, कोई संख्या एन को अगर 4 से भाग देती है देने पर जो है शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। जैसे n कोई भी संख्या है तो हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी संख्या को अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो जितना शेषफल आता है, अगर दूसरी संख्या को अगर से भाग देने का रहता तो शेषफल से ही भाग देते हैं। लेकिन शेषफल से भाग तभी देंगे जब बोलेगा एन ही संख्या को अगर 4 से भाग दिया जाए। तो यहाँ पर तो एन संख्या को 4 से भाग दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2n कर रहा है, तो 2n का मतलब हो जाएगा कि इसका शेषफल को भी दोगुना करके भाग देंगे। शेषफल को पहले था n को 4 से भाग दे रहा था तब 3 शेषफल आ रहा था, अब 2n को अगर 4 से भाग दे रहे हैं तब क्या करेंगे, शेषफल को दोगुना करेंगे, दोगुना करने के बाद 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर 4 से भाग देते हैं 6 में तो 4 एकम 4 और 2 जो बच जाएगा शेषफल, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से बोल रहा, जैसे किसी संख्या को कोई भी संख्या मान लेते हैं 1 से, एक संख्या को अगर 6 से
एक से एक संख्या 6 से भाग देने पर, 6 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर इसी संख्या के वर्ग को यानी एक्स स्क्वायर को अगर भाग देते हैं 6 से तो कितना प्राप्त होगा, तो इसका शेषफल को स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 गुना था तो 2 गुना इसको किए थे शेषफल को। उसी तरह से अगर स्क्वायर का है तो स्क्वायर के रूप में अगर यहाँ पर क्यू का था कि इसी संख्या के क्यू के अगर 6 से भाग दे तो क्या होगा, तो इसको क्यू करके लिख देते हैं। तो स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 6 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 6 एकम 6 यानी 3। इस 6 से भी भाग दे रहे थे वह संख्या को तो भी 3 शेषफल बच रहा था, लेकिन उसका स्क्वायर से भी अगर स्क्वायर को भी अगर भाग देते हैं 6 से तो भी संख्या 3 ही बचेगा शेषफल के रूप में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, जैसे कि 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को कह रहा है 82 नंबर की किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है, तो यह संख्या कितनी है। यह बोल रहा है कि कोई भी संख्या, संख्या के मतलब कोई भी संख्या, एक संख्या को अगर 4 से पहले भाग दिए, जो भागफल आया 22 के रूप में, अब क्या करेंगे 22 को अब भाग दे देंगे 5 से, क्योंकि 2 बार क्या कह रहा है भाग देने को, एक बार पहले 4 से भाग देने का, दूसरी बार में 5 से भाग देने को। तो दूसरी बार में किसको भाग देते हैं, इसका भागफल का भाग देते हैं। तो इस तरह से अगर बोलता है तो कैसे करेंगे, जो संख्या रहेगा, जैसे पहली संख्या का जो शेषफल रहेगा पहली संख्या के पास में लिखेंगे, दूसरी संख्या का जो शेषफल रहेगा जिस संख्या से भाग दे रहा है 5 से भाग दे रहे हैं क्रमागत रूप से, कितना से 5 से, पहला 4 से भाग दिए, फिर दूसरा 5 से भाग दिए, पहला का अगर 4 से भाग देते हैं तो 1 आता है शेषफल, तो 1 उसके नीचे लिख दिए, फिर अगर 5 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल आता है। अब इसका निकालने का रूल क्या होता है कि इस तरह से लिखने के बाद जो सामने रहेगा उसको प्लस करेंगे, और जो तिरछा है अगर इधर से इधर, फिर एक बार क्या इसको करना है एन के रूप में लिखना है, इसको जो होता है एन के रूप में। अगर और इधर भी रहता तो यह संख्या को फिर इस तरह से बढ़ाते हैं, और सीधी वाला को सीधा प्लस करेंगे और तिरछा वाले को गुना करेंगे, क्योंकि तिरछा वाला होता है गुना। फिर यहाँ पर सीधा तो सीधा ही करेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे जो देख लेते हैं। ये दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 4 को प्लस करेंगे, 5 4 9 आएगा। अब 9 आने के बाद क्या करेंगे, ये वाली जो इधर गुना करने को बोल रहा ना, इधर वाले को तिरछा हो रहा ना, तो तिरछा को गुना करेंगे, 9 चौक 36, और फिर प्लस करने को बोल रहा है, यहाँ पर फिर 36 हो जाएगा। अब इस यहाँ पर आते हैं तो ये प्लस करने को बोल रहा है, तो 36 और 1 37, यानी संख्या बराबर हो जाएगा 37, यही संख्या हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर और कोई भी संख्या होते जाता तो इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे पहले प्लस किए, फिर यहाँ पर करेंगे क्या, फिर ये प्लस वाला आएगा, फिर जाएगा मल्टीपल के रूप में, फिर जाएगा प्लस के रूप में, फिर उसी तरह से करेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आ ही गया ये वाला। अब यही वाला रहेगा, अब फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से ही इसको हल करते हैं। जैसे अगला भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी देखेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल पे RS अग्रवाल की ये बुक को पूरी कंप्लीट और बिल्कुल एकदम शॉर्ट टाइम से एकदम पूरा अच्छा ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।